तो राहुल गांधी का सोशल मीडिया पोस्ट सत्यम शिवम सुंदरम और उस पर मचा है बवाल। बीजेपी अब ये कह रही है कि ये चुनावी हिंदू हैं। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। अनुराग भदौरिया ब्रेक पर जाने से पहले अपनी बात करना चाहते थे, अभी भी उंगली उठाए हुए हैं। सबसे पहले अनुराग भदौरिया के पास चलते हैं। अनुराग जी, पूरी कर लीजिए अपनी बात। देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत बहुत बड़ी हो गई है। अब वो परेशान है, उससे पता नहीं चलता है कि हम जाएं किधर। जो वो राजनीति करती थी और जनता उनकी राजनीति को समझ गई है। वो जानती थी ये जाति धर्म की राजनीति पे विश्वास करते हैं, जनता के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते, नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। लेकिन जनता अब चाहती है कि नहीं, नफरत की राजनीति मुझे नहीं चाहिए, मुझे देश के अंदर में विकास की राजनीति चाहिए। हमें विकास, हमारा देश कैसे आगे बढ़े, इस पर वो चिंता कर रही है। तो अब भारतीय जनता पार्टी परेशान है। तो अब हर चीज को अपने हिसाब से मुद्दा बनाना चाहती है। अब हर चीज को पकड़ना चाहती है। अरे हम कहते हैं हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम सिर्फ पूरे हिंदुस्तान की बात करने वाले लोग हैं। हम हिंदुस्तान की जो समस्या हैं उस पर चर्चा करने वाले लोग हैं। हम समाजवादी तो खासकर सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं। हम लोहियावादी हैं। लेकिन आपके साथ क्या होता है, आपका नेता जब महात्मा गांधी के हत्यारे को कहता है कि राष्ट्रभक्त है और आप उसके बारे में कुछ बोलते नहीं हो। आप कहते हो नहीं इस पर विचार होगा। क्या विचार किया आपने? लेकिन हम कहते हैं ठीक है, आप इस तरह की जो राजनीति करते हो वो देश को अब समझ में आ गई है। क्योंकि आप एक तरफ महिला की बात करते हो, क्या महिला की समस्या की बात करते हो, महिला रिजर्वेशन की बात करते हो, फिर महिला रिजर्वेशन चूंकि मिल ना पाए समय से उसमें लगा देते हो पहले जाति जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा तब मिलेगा। मतलब 24 में महिलाओं को जो चुनाव आने वाला उसमें फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उनके हित के बारे में नहीं सोचते हो। हमने कहा था कि आप उसमें ओबीसी महिलाएं जो पीछे छूट गई उनको भी ले आओ, हमारा अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, दलित महिलाएं भी हैं। आप चाहते तो 2024 में इसका फायदा मिल सकता था, लेकिन आपने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम महिला सम्मान करते कब हो, जो हमारी देवी रूपी है ना महिला। इस हिंदुस्तान में तो देवियों की तरह पूजा जाता है। वहीं हमारे देश की राष्ट्रपति जी बैठी थी, अब देश की आदिवासी समाज से आती हैं। आपने पार्लियामेंट भवन का उद्घाटन किया, बुलाया तक नहीं उनको। तो आपकी मानसिकता क्या है पता चलता है इससे। इसलिए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी समस्या पे चर्चा नहीं। बस छोटी टिप्पणी में इतना ही कहना चाहूंगा कि इनको शायद ज्ञान कुछ है नहीं। पहली बात तो ये, जिस पार्टी की पैदाइश ही इस देश में महिला विरोध से हुई हो वो तो इस तरह की बातें ना करें। जब लोकसभा में 2011 में इस बिल को लाने की बात हुई थी, किस तरीके से हंगामा इन लोगों ने किया था, अच्छे तरीके से जान लेना चाहिए। मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी का तो सबसे पहला स्टैंड हमेशा यही रहा है कि कभी भी ये व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए, कभी भी महिला आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। और लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, बलात्कार कर दिया तो क्या फांसी चढ़ा दोगे? कहने वाले लोग आज यहां पर कहते हैं नहीं महिलाओं को लेकर हम बड़े संवेदनशील हैं। आपको तो बोलने का ही अधिकार नहीं है। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना, ताकि आप रहें आगे। इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो, या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहें। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।